लोग आ रहे हैं। हम शहरवासियों को लगातार हम लोग कर रहे हैं कि बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, दिव्यांग हो, सभी लोग आएँ। क्लब के लोग 24 घंटा तत्पर हैं। आपको जो जिस रूप में पूजा का दर्शन करना चाहते हैं, जिस सुविधा से करना चाहते हैं, वैसे हम उनको माता के दर्शन कराएंगे। किसी भी तरह की सुविधा आपको यहाँ नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे परिवार के साथ आकर माता का दर्शन करें और हम क्लब के लोगों का हम हौसला अफजाई करें। जय माता दी। आर स्पोर्टिंग क्लब लगभग 75 साल से इस दुर्गा उत्सव का आयोजन करते आ रहा है। हम आशा करते इस वर्ष भी लोगों का प्यार और स्नेह रांची वासियों का हमें मिलता रहे। हम गुजारिश करेंगे लोगों से आप आएँ और हमारे इस काल्पनिक मंदिर का आप आकर माँ का आशीर्वाद लें। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आएँ परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करे और पुण्य के भागी बने और हमारे पंडाल में अवश्य आएँ। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को उठाता है जो खबरें अपने आप में खास होती हैं या कोई खास होने की संकेत भी देती रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे योगेंद्र तिवारी के ईडी के रिमांड को लेकर। ईडी ने रिमांड लिया है, 8 दिनों का रिमांड उनको मिला है योगेंद्र तिवारी का। शराब कारोबारी के रूप में मशहूर जिस तरह से योगेंद्र तिवारी ने काम किया है, उसके बाद से बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों घेरे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों इनकार कर रहे हैं कि आखिर किसकी शराब माफिया योगेंद्र तिवारी से सेटिंग थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एसआईटी गठित करने की मांग की है और सरकार की ओर से एसआईटी गठित की जाए और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने भी बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि सांच को आँच क्या, और योगेंद्र तिवारी से बीजेपी के जो नेताओं के रिश्ते थे वो पहले ही समाप्त हो गए थे। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से मधुर संबंध हैं। तो ऐसे में शुरू करते हैं योगेंद्र तिवारी का पंचनामा। योगेंद्र तिवारी ने अफसरों और नेताओं के जरिए शराब कारोबार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। झारखंड के शराब कारोबारियों को जो सिंडिकेट हुआ करता था, उस सिंडिकेट को तोड़कर उसने अपना सिंडिकेट बना लिया था और उसकी सेटिंग इतनी अच्छी थी कि जो शराब के ठेके होते थे उसी को मिलते थे। और योगेंद्र तिवारी ने किस तरह से पिछले 3 वर्षों में ही अपना साम्राज्य बालू के कारोबार और शराब के ठेके से स्थापित कर दिया कि ईडी को उसके 32 ठिकानों पर अगस्त महीने में छापेमारी करनी पड़ी। ये बड़ी बात उस समय है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी यह आरोप लगाते नहीं थक रहे हैं कि बीजेपी के जो बाबूलाल मरांडी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके जो प्रेस सलाहकार कहे जाते थे, राजनीतिक सलाहकार कहे जाते थे सुनील तिवारी, उनकी पत्नी का योगेंद्र तिवारी के कंपनी में हिस्सेदारी थी, यानी दोनों मिलकर कंपनी चला रहे थे। लेकिन पहले ही ये कंपनी पुरानी थी और कंपनी से रिश्ते तोड़ने की बात अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतुलनाथ सहदेव जो दावे कर रहे हैं उससे ये जरूर प्रतीत होता है कि बीजेपी के पहले से योगेंद्र तिवारी के साथ संबंध रहे हैं। सुनील तिवारी वो शख्स है जो शख्स जेल जा चुका है और जिस शख्स पर हेमंत सरकार ने हाल ही में उनको जेल भेजा था, और उस शख्स पर यह भी आरोप लगता है कि बाबूलाल को राजनीति से इधर उधर करने वाले सुनील तिवारी, ये बड़ा नाम है और ये सुनील तिवारी झारखंड की राजनीति में यानी बाबूलाल की राजनीति में अहम योगदान करते हैं। कभी पेशे से पत्रकार कहे जाने वाले सुनील तिवारी को हमने तो कभी पत्रकारिता करते नहीं देखा, शायद वो पुराने ज़माने के पत्रकार होंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि पत्रकारिता करते करते वो न जाने क्या कर बैठे कि आखिर उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी थे तो भी उनकी चलती थी और काफ़ी चलती अभी भी है।
तो ऐसे में झारखंड विकास मोर्चा की राजनीति को छोड़कर आए बाबूलाल मरांडी को कई फैसलों में वो अहम सलाह देते हैं। ऐसी स्थिति में जब बाबूलाल मरांडी पर अब पूरी तरह से पार्टी की जिम्मेवारी है तो सुनील तिवारी का नाम तो आएगा ही, और सुनील तिवारी पर आरोप भी लगेंगे और इस बहाने बाबूलाल को घेरने का भी प्रयास होगा। हम बता देते हैं कि योगेंद्र तिवारी ने किस तरह से साम्राज्य कायम किया और जो 2021-22 में शराब के व्यापार पर उसने एक अधिकार स्थापित कर लिया। उसका संबंध बालू के अवैध कारोबार से भी था और उसने इतनी बड़ी पहुंच बनाई कि उसके 32 ठिकानों पर ईडी को छापेमारी करनी पड़ी। वो कर्मचारियों के नाम से कंपनी बनाकर वो ठेके लिया करता था और इस ठेके में निश्चित रूप से कहा जाए कि सारा रिमोट कंट्रोल उसके पास हुआ करता था। हमें जो सूचनाएं हैं, कई झारखंड के राजनीतिज्ञों के पैसे भी लगे हुए हैं शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के काम में। तो इस तरह से राजनेताओं के साथ भी उसके संबंध थे और कई अधिकारियों के साथ भी संबंध हैं, जो आने वाले दिनों में पर्दा पर पर्दा आगे बढ़ता जाएगा और ये पर्दा उठता ही जाएगा। शराब कारोबारी अब जो झारखंड में हो रहा है, शराब के रूप में जो अवैध उगाही हुई होगी या जो अवैध कारोबार हुआ होगा, उसमें निश्चित रूप से अधिकारियों को भी वो पैसा पहुंचा रहा था। यही कारण है कि वो लगातार दिन प्रतिदिन अपने व्यापार को बढ़ाता जा रहा था। कल जब ईडी के गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया तो मुखर संवाद ने जब उससे पूछना चाहा तो वो भागता हुआ नजर आएगा। हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये योगेंद्र तिवारी मुखर संवाद के सवालों से भाग रहा है और किस तरह से उसको ईडी के अधिकारी बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। मुखर संवाद किसी को छोड़ता नहीं है और यही वानगी जनता के लिए वो पत्रकारिता करता है और यही कारण है कि योगेंद्र तिवारी जैसे शख्स से भी हमने पूछना चाहा लेकिन वो भागता हुआ नजर आया। योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों की रिमांड दी गई है। योगेंद्र तिवारी ईडी के समक्ष हाजिर होगा और पूछताछ के लिए रिमांड पर रहेगा। 8 दिनों तक वो क्या कुछ राज उगलता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की राजनीति तेज हो गई है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि योगेंद्र तिवारी का संबंध अभी भी होगा क्योंकि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में सरकार चला रही है और यही कारण है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इससे बच नहीं सकते कि योगेंद्र तिवारी के किसके साथ संबंध हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, उनके सचिव के साथ उसके संबंध थे। ये प्रमाणित होता है उस कंपनी से जो कंपनी उन्होंने योगेंद्र तिवारी के साथ बनाई थी सुनील तिवारी की पत्नी ने। ये प्रमाणित होता है और ये भी प्रमाणित होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेताओं के संबंध होंगे। और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के विधायकों के संबंध भी योगेंद्र तिवारी से हैं। कई शराब के कारोबार में जुड़े हुए विधायक होंगे जो इस संबंध के बीच में आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस आंच से बच नहीं सकता है। और योगेंद्र तिवारी जब परत दर परत राज खोलेगा तो कई अधिकारी भी जेल जाएंगे और उन अधिकारियों में ऐसी होगी स्थिति कि झारखंड में जो बड़े अधिकारी कहे जाते हैं, बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। ऐसे में योगेंद्र तिवारी ने आज कई राज भी खोले हैं जिसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की इस आरोप प्रत्यारोप में दोनों के दामन में दाग लग ही चुका है। भले ही बाबूलाल मरांडी के जो निजी सचिव हैं सुनील तिवारी, उनकी पत्नी का इस कंपनी में संबंध हो और संबंध उन्होंने बाद में तोड़ा हो, लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेता इससे पाक साफ नहीं बच सकते हैं क्योंकि झारखंड में फिलहाल सरकार उन्हीं की चल रही है और 2021-23 के दरमियान उसने इतनी अकूत संपत्ति हासिल की है जिसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आरोपों से इनकार नहीं कर पाएगा। SIT के गठन की मांग दोनों पार्टियों की ओर से हो रही है, लेकिन शायद ये SIT दोनों के दामन को बचाने वाला होगा क्योंकि अधिकारी तो झारखंड के ही होंगे। योगेंद्र तिवारी पर हम लगातार आपको परत दर परत जांच की बातें बताते रहेंगे, लेकिन इस समय के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।